दूसरे बरगद के पत्ते पर खड़ा है। गुलाब की 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर की आरती कर सामने एक बरगद का पत्ता रख पर किसी गीली मिट्टी इत्यादि रख कर उसमें गाड़ दें। इसके बगल में एक बरगद के पत्ते पर बकरे के कच्चे मांस का 2 टुकड़ा के रूप में रखना है। उसके बगल में एक बरगद के पत्ते पर जलेबी दूध की बनी 2 पीस मिठाई रखनी है। उसके बगल में बरगद के पत्ते पर 3 बूंद बड़े और गुलाब इत्र को डालना है। काला वस्त्र धारण कर सामने काला आसन बिछाकर रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर 5 फीट का रक्षा घेरा खींच लेना है। लकड़ी के बाजोट के बाद से गले में भी रक्षा तंत्र धारण किए रहना है। कमरे में पूर्णतः अंधेरा होना चाहिए। कमरे की सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद रहनी चाहिए। कमरे में सिर्फ पक्का ही प्रकाश रहना चाहिए। फिर रुद्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला का जप कर महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर गुरु जी महादेव शिव जी, काल भैरव जी, माता पार्वती जी, माता मशाणी जी, माता शमशानी काली जी से आज्ञा लेकर सिख पैसाचिक संस्कारित अल्लाह हकीक की नई माला से मूल मंत्र का जप माला का करना है। मंत्र जप पक्की लौ को देखते हुए करना है। जुबानी याद कर जप में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप लगातार होना चाहिए। साधिका का औरा मजबूत रहने से प्रथम दिन ही माला जब पूरा होते होते तो आपके सामने भेद या के काले रंग में कुएं के रूप में प्रकट हो जाएगी। फिर थोड़ा अलग सा दिखने वाला अलग रूप धारण कर पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब वह आपसे आने का कारण पूछे तो को विनम्रता से अभिवादन करते हुए 3 वचन देने का आग्रह करना है। प्रथम वचन यह कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को घर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हमारी हर तरह से रक्षा करोगे। मेरा और आपका संबंध लोक तक रहेगा। मेरे साथ किसी भी प्रकार का या धोखा नहीं करोगे। दूसरा वचन यह कि भी मैं आपको बुलाऊं तो को आना होगा। मेरा बताया हुआ भी कार्य पूर्ण करना होगा। भी मैं जितना बोलूं उतना वही काम करना होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना होगा। भी मैं आपको वापस जाने को कहूँ तो को अपने लोग को वापस जाना होगा। दूसरा वचन यह कि भी आप मेरा आया हुआ कार्य पूर्ण करोगे तो इस घंटे के अंदर अपनी क्षमता व इच्छानुसार आपको एक कच्चे मांस मिठाई इत्यादि का भोग दूंगा। वह आपको तरह का 3 वचन दे तो सामग्री को अच्छा घेरा से बाहर रखते हुए अर्पण कर देना है। ग्रहण करने को कहना है। अगर शक्ति प्रथम दिन प्रत्यक्ष नहीं होती है तो कोई साधना लगातार दिनों तक करनी है। कुछ इसी तरह से हम विधि पूर्वक मंत्र जप करना है। निश्चित रूप से 5वें दिन अवश्य प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब भी कभी आपको भी कार्यवश पैसा मंगवाना हो, फाइलों इत्यादि इधर से उधर करवाना हो, अन्य कोई भी कार्य के लिए तो रात्रि के समय ही इस तरह चिन्मुख होकर मंत्र का जप माला का करना है। शक्ति आपके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो जाएगी। आप उसे इच्छित मनोवांछित कार्य बता दे जिसे वह शीघ्र ही पूर्ण करेगी। पूर्ण होने के पश्चात इस घंटे के अंदर सुनसान या वीराने जगह में कर बार मूल मंत्र पढ़ते हुए व्यक्ति के नाम से भोग को रख दें और वापस आ जाएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तरह से इस विशेष साधना को संपन्न करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, कृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री, तंत्र मंत्र से संबंधित भी कार्य जैसे त्रुदंड, वशीकरण, पत्नी के बीच के अनबन को दूर करना, तंत्र मंत्र बाधा काट, प्रेत इत्यादि को दूर करवाना, सिद्धि ट्रांसफर एवं कोई भी साधना सामग्री, तंत्र, ग्रह तंत्र, पारवृद्धि यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र इत्यादि एवं मानवसाध रोगों के लिए जैसे का गठियावात रोग, सफेद दाग चर्म रोग, डायबिटीज, शुगर, कैंसर, टिकोरिया, बवासीर, दाना ताकत, टाइमिंग में वृद्धि, लिंग मालिश तेल, बालों को सुडौल करने वाला क्रीम, उसको काला करने वाला तेल आदि मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।